बहुत ही कोई छोटी हरकत की आपने। वो बेचारा आपके लिए जगह जगह ख्वार होता घूम रहा है और आपने उठा के थप्पड़ मार दिया। शायद आप जानते नहीं आपके दोस्त ने क्या हरकत की। क्या हरकत की थी? क्या हरकत की थी? कम से कम आपके साबका शौहर से कम घटिया हरकत की है। वो तो मां साहब का लिहाज कर गया। मरते वक्त उन्होंने वादा जो लिया था। कैसा वादा? अच्छा, उसकी अच्छाइयों को तो लिहाज नहीं है, वादे का क्या खाक करेंगी? बॉबी तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझे मना किया था ना मैंने। यार हकीकत बतानी जरूरी थी। आज थप्पड़ मारे, कल को चौक पे उल्टा लटका देंगी। एहसान का ये बदला दे रही है। मुझे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए। नानू जी माफ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त मेरे मामले में थोड़ा जज्बाती है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बॉबी सॉरी बोल तू भी। माफ कीजिएगा बॉबी। माँ, बस एक एसी पे खुश हो गई हो? मैंने कहा था मेरे कारोबार के लिए पैसे मांगे कि नहीं? खीर ठंडी करके खाते हैं ताकि मुंह ना जले। तुम्हारी खीर के चक्कर में ना अकल आ गई उन्हें। तो ये तो तुझे सोचना चाहिए ना, उसे माँ के खिलाफ भड़काते हुए। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ बेटा तेरे लिए कर रही हूँ। मुश्किल से मैं उसे घेर घार के लेके आती हूँ और एक तू है कि कल दुकान से एसी उठवा ली। कसम से मुझे तो अभी से गर्मी लगना शुरू हो गई है। अभी लगा है नहीं और आदतें बदल गई, टोन ही बदल गई है फौरन। माँ का मजाक उड़ा रहा है, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं माँ, मजाक नहीं उड़ा रहा है, ऐसे ही कह रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि क्या करना है? नहीं करना क्या है, पहली फुर्सत में शादी करा देनी है। एक दो रिश्ते देख रखे हैं मैंने। किधर? कौन है? ये तो राज की बात है, इसको राज ही रहने दे जब तक मेरे पास पूरी मालूमात नहीं आ जाती। तुम देख लो कोई मसला ना हो जाए। इसका भी इलाज कर लिया है मैंने। एक दफा बात पक्की होने दे, फिर देख सकीना भाभी का पत्ता हमेशा के लिए कैसे साफ करवाती है। माँ तुम्हारे जहन में क्या कुछ चलता रहता है। बस अगली बार तुम मिलना नहीं भाई से, मेरे कारोबार की बात करनी है तुमने। पैसे ले लेना। हाँ, बस ये मांग लेना फौरन। एक एसी पे खुश हो गई हो, ये भी कोई बात नहीं। इस लड़के को एक एसी कीमत लगा के ऐसे नहीं काम होते, वहाँ पे रहने दे। शानी, क्यों खुला हुआ है दरवाजा? जी बाजी। दरवाजा क्यों खुला है? वो बड़ी बाजी गई थी बाजी अभी बाहर। अरे तो बंद तो कर दो, सब अपने बाप पे गए। दावत आम है भाई, खुला हुआ है हमारे घर का दरवाजा, कोई भी घुसाओ। अम्मी ऐसे बोर नहीं हो जाती हैं रोज रोज एक ही लाइन बोल के? नहीं बेटे, आप कहाँ बोर होने देती हैं मुझे? रोज रोज एक ही बात नए नए अंदाज से कहनी पड़ती है, कभी तो समझ में आएगी। चाय पिए। क्या बता दें? क्या बता देना क्या कमी है आज की चाय में, ताकि ये काम भी मुकम्मल हो, जिंदगी थोड़ी आगे बढ़े। शक्कर कम है, दूध कम है, पत्ती कम है, क्या कम है? ठीक नहीं बनाया आज? दम कम लगाया है। आपको मेरी चाय कभी ठीक नहीं लगती है वैसे। शानी, ये बीज लो बेटे, समिया बाजी ने भिजवा दिए। अब इसमें रॉकेट भी है, वो क्या कहते हैं उसको, लेटस भी है और वो भी है ब्रोकली। अच्छा बाजी। जैसा उन्होंने कहा था ना, फोन पे बताया था उस दिन, वैसे वैसे लगाना है बिल्कुल। खराब ना करना, बार बार नहीं मंगवा सकती, बहुत महंगे हैं। इसी दिन का डर था मुझे, इसी दिन का डर था, इसीलिए रोकती थी तुझे। देख लिया ना, देख लिया ना, कहती थी ना कैसे खुदगर्ज लोगों के लिए अपने आप को बर्बाद मत कर शाहजहां। नतीजा देखो, छिटाक भर की लड़की ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, तुमसे बात कर रही हूं, सुन रहे हो? खुदा के वास्ते छोड़ दे उनका पीछे।
होश के ना होंगे। खबरदार जो अब उन खुदगर्ज लोगों के घर क्या होगा मैं खुद देख लूंगी उन्हें। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगी अम्मा। हाँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें अगर कुछ होगा, कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैं अभी जाऊंगी वहां और उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। हाँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरू, 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 क्या हुआ? रो रही हो? क्या हुआ? लेकिन इस खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई है, बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। भाभी ने? क्यों? यार वैसे तुम्हें खालाजान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा को रोकने के लिए ये सब कुछ कहना मेरी मजबूरी थी। माँ यार वो तुम्हारी, उन्हें दुख होता है अगर तुम्हें कोई कुछ कहे। और जब कोई मेहरू जी के खिलाफ कुछ कहता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है? अब भी? मतलब? पता नहीं यार, मेरे तो सारे मतलब जैसे खो से गए। तो अगर आज मना नहीं करता ना, तो मैं सारे हिसाब बराबर कर देता। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। उनको कोई हक तेरी नहीं। बहुत मेहरबानी होगी कि तू चुप ही रहे। और रही बात हक की, तो हमें भी कोई हक नहीं पहुंचता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दे। यार बस कर दे, कब तक अपने आप को इल्जाम देगा? उसके नसीब में था, हम वजह ना भी बनते ना तो उसको तलाक होनी थी। हिसाब किताब का खाता खोलेगा तो खुद से नजरें मिलानी मुश्किल हो जाएगी। मेहरू जी जिस मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वो जायज था। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। थप्पड़ मार दिया? ये क्या हरकत की तुमने मेरू? अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती। अरे मगर तुमने हाथ क्यों उठाया? गलती हो गई। मेरू, हद होती है यार। ये तौर तरीके किससे सीखे हैं तुमने बेटे? हमने तो तुम्हें किसी पे हाथ उठाना नहीं सिखाया। उसने खुद कोई बदतमीजी की तुमसे? मेरू बेटे, अपनी भड़ास तो निकाल ली तुमने, हमारी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। अब जानती नहीं हो तुम भाभी को? मोहल्ले का मामला है ये। हमें अपनी जिंदगी में इस वक्त और तमाशों की जरूरत नहीं है बेटे। हर अच्छे बुरे वक्त में, मुश्किल में वो लड़का यहाँ हर वक्त तैयार खड़ा रहता है हमारी मदद करने के लिए, और तुमने हाथ उठा दिया उस पर। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? किस तरह के नाशुक्रे लोग हैं हम। गलत किया तुमने मेरू, बहुत गलत किया। ये बात तो संभालनी भी मुश्किल हो जाएगी।
50 का बैलेंस तो डलवा दो, बिल्कुल बैलेंस नहीं है मेरे पास। देख भी जोरा, डोली खाता से तेरे लिए क्रीम रोल्स और पेस्ट्रियां मंगाई हैं मैंने। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, इधर बैठ के खाना, आराम से तू बैठ। मैं तो मिलने चली आई, बिला वजह इतना तकल्लुफ कर लेती। अरे कोई तकल्लुफ की बात नहीं, लड़की देख कम उम्र है और मुझे पसंद आई है, लेकिन अगर इसके मामू ने कंजूसी की ना तो देख मैंने इनकार कर देना। इसकी तो फिक्र ही ना कर, पता है वो खुद उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। 2 दफा भाग चुकी है इतनी कम उम्र में घर से। हाय कम बखत, ऐसी लड़की से शादी कराएगी तू? घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी लड़के के साथ नहीं भागी है वो तो उसकी मुंह मारने का गुस्सा तेज है ना, इस वजह से। देख मैं किसी टटपूंजियों की लड़की नहीं लेके आ सकती कि एकदम इतनी दौलत देखकर उसका दिमाग ही खराब हो जाए। मुझे कोई अच्छे घर की लड़की दिखा। है तो मेरे पास, दिखाती हूँ। दिखा दिखा। ये तस्वीर देखो जरा, वो यही ऊपर वाली। अरे वाह, ये कहाँ छुपा के रखी हुई थी तूने लड़की? अच्छी है ना शकीला? अपनी बहू बनाने के बजाय दूसरे की बहू बनाने पे क्यों तुली हुई हो? प्यारी लड़की ही उसके लिए पसंद करूंगी तो भाभी के सामने मेरी वाह होगी ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। सुने, अम्मी बुला रही हैं आपको। खैरियत? राज शाहजहां कॉल कर रही हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अम्मी को आज जाना था उनके साथ बिल की किस्तें करवाने के लिए। अकेले तो जाने से नहीं हूँ। आ जाए जल्दी। नाश्ता बना रहे? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या मुझे सजा दे? तुम्हें क्या सजा दूंगा अम्मा? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा, मुझे वाकई भूख नहीं लग रही है। जब गम खाओगे, गुस्सा पियोगे तो फिर भूख तो उड़ेगी ना। मेरा इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी हो। अरे मुझे बताया ही नहीं तुम्हारा इंटरव्यू है। सारा दिन तो ताने देती रहती हो तुम मुझे, मुझसे कुछ पूछती कहाँ हो? मैं क्यों माफी मांगू उनसे? ज्यादती उन्होंने की है मेरे साथ। हमारे घर से किसी ने भी शाहजहां को कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा मेहरू, लेकिन वो बड़ी है तुमसे, तुम्हें तो बड़ी है तो वो कुछ भी कहेंगी। अम्मी आप नहीं जानती उन्होंने क्या कुछ कहा है मुझे। आप नहीं थी ना वहां। आप नहीं समझेगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी उनसे माफी, बस। और आप भी वहां नहीं जाएंगी। आप यहाँ बैठी हैं, गई नहीं अम्मी के साथ? मैं क्यों जाती हूँ उनके साथ? इतना सब होने के बाद भी आप ये मुझसे पूछ रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो उस बात का रिएक्शन था जो उन्होंने मेरे साथ किया। ज्यादती उन्होंने की थी। लेकिन तमाशा आपने लेकर शाहजहां का बना दिया, है ना? तो किसने कहा था उसे हमदर्दियां निभाने के लिए? तो ये भी उनका जुर्म है।
आयत प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो जाकर तुम माफी मांग लो उससे। हाँ मांगूंगी माफी, बिल्कुल मांगूंगी। क्यों ना मांगू मैं माफी, इतना किया उन्होंने हमारे लिए। एहसास है मुझे उनकी अच्छाइयों का, आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ। और एक बात सुन रहे हो, आइंदा मैं शाहजहां के साथ ऐसा कुछ गलत होने भी नहीं दूंगी। आप तो हैं ही ठीक की ठीक। अच्छा है, कटे बिजली इस घर की। बिल जमा करवाने जा रही हूँ, बता देना मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पूरी रात ना सो सका वो बेचारा, बस एक ही बात बार बार कहता रहा, अम्मा ये सिला मिला है सारी अच्छाइयों का, सब लोगों के सामने था। हमारे शर्मिंदगी के मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकी, मुंह छुपाए घर के अंदर बैठी हूँ। अब आपकी माफी से हमारी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन मानिए। मेरू ने बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। मैंने बहुत डांटा है उसको, ये कोई तरीका नहीं है। भाभी आप तो बड़ी है ना, खुद औरत है आप। आपने कैसे कह दी वो सब बातें उस बच्ची से? आप बताइए, कोई सुन सकता है अपने बारे में ऐसी बात? कुछ लिहाज तो बड़ों को भी रखना चाहिए ना। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि गलती मेरू की है। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे उसकी तरफ से। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? खुदा ना खास्ता कुछ इतना गलत कह दिया था कि आपकी लड़की यूं दंदनाती हुई मारने को दौड़े? यकीन जाए मास्टर साहब का लिहाज ना होता ना तो दुरुस्त कर देते। शाहजहां कब तक आएगा? पता नहीं कब आएगा। कह रहा था कि ये शहर ही छोड़ जाऊंगा। वैसे क्या फायदा ऐसी जगह रहने का जहां कोई कदर ही ना हो। बुरा मत मनाइएगा भाई, आपकी बेटी में ना तो कोई लिहाज है और ना ही कोई मुरब्बत। शाहजहां, आप ही ने आपके साथ जो कुछ किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। लेकिन गलत किया आप ही ने, मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ। आपको पता है अम्मी और मैं तो आप ही से बात भी नहीं कर रहे। नहीं है तो पहले से बहुत दुखी है। तुम लोगों को इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था हमसे। और जो उन्होंने सबके सामने आपके साथ किया वो? मास्टर साहब के इतने एहसानात हैं मुझ पर कि मेरू जी की ज्यादती उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है। बहुत बड़ा दिल है आपका। उन्होंने सबके सामने आपका तमाशा बना दिया और अब फिर भी। क्योंकि वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है और इस मुश्किल वक्त में हमने ही उनका साथ दिया। चलो मैं फोन रखता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बिल की इंस्टॉलमेंट करवानी थी, बिल ज़्यादा आ गया। मैडम साहब से मिल लीजिए आप जाके अंदर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब जी वो मुझे बिल ज़्यादा आ गया था, इंस्टॉलमेंट करवानी थी। दिखाइएगा ज़रा। आप बैठे, मैं देखता हूँ। जी शुक्रिया। जी ये हो गया ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पानी पिए। अम्मी, अब खाला ने तो बातें सुनानी ही थी ना, जाहिर सी बात है। कौन माँ बर्दाश्त करेगी उसके बच्चे के साथ ऐसी कोई ज्यादती करे। वैसे आपको लगता है कि खाला ने आप ही को मजबूर किया होगा वो सब कहने के लिए?